बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँगा काफी बेहतर होगे। जैसा कि जानते हो कि अभी जो वीडियो हम लोग को चल रहा है, अभी जो क्लास ऑनलाइन चल रही है वो चल रही है हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। पिछले वीडियो में जो आपको है मैंने बेहतरीन तरीकों से बेसिक कोर्स बच्चों सिखाया है, उन बेसिक के माध्यम से मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। आज जो है हम लोग फॉर्मूला यूज करके जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है टर्म निकालने के कंडीशंस में, उन सबको आज जो है बच्चों हम यहां यूज करेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा सॉल्यूशन। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कुछ मैं पहले बेसिक बता लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला जो होता है बच्चों जनरली जो होता है वो होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ए एन बराबर जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का सीन जो होता था वो होता था लास्ट टर्म। क्या होता था बच्चों? लास्ट टर्म। ए बराबर हो जाता था बच्चों फर्स्ट टर्म। ए को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? फर्स्ट टर्म। एन जो हो जाता था होता था नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। इसके बाद जो है डी मतलब हो जाता था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये सारी एलिजिबिलिटी होती थी इस फॉर्मूले में, है ना। इस तरह का मैंने आपको बहुत सारा पैटर्न पीछे भी समझाया था, पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा। एक इसमें नॉर्मल क्या बात करता था कि अगर मान लीजिए ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है और कोई भी टर्म निकालना, किसी भी टर्म को अगर निकालना है प्यारे बच्चों, तो आप डायरेक्ट एन टर्म लगा सकते थे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जनरेट होता था वहां पर भी, यानी कि जो भी टर्म निकालना रहता था उससे में एक लेस देन कर लेते थे, इंटू डी करते थे बच्चों, और ए के वैल्यू को क्या करते थे? ऐड कर देते थे। तो अभी इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग जो चैप्टर आपका है एक्सरसाइज 5.2 उसमें देखेंगे। तो आइए देर न करते हैं और क्वेश्चंस को बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया चूज करेक्ट चॉइस द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है कि 13वां टर्म निकालना है बच्चों। सीरीज दिया हुआ 10 7 4 डॉट 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 करके A30 का सीरीज निकालना है हमें। तो A30 के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस वन डी भी कर देंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 30 यानी 29 इंटू डी हो जाएगा बच्चों। A का वैल्यू जो है A बराबर हो गया 10 और D बराबर हो गया बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं A1, इसको बोल देते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। दैट सेट मतलब A2 माइनस A1, यानी A2 की वैल्यू होगी बच्चों 7 माइनस 10, यानी D का रिजल्ट आ गया -3। यानी A का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू जो है बच्चों कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू अभी हम लोग लाए -3, यानी 10 माइनस 87, यानी रिजल्ट हो जाएगा बच्चों -77, यानी इसका रिजल्ट होगा ऑप्शन सी। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और है आपके सामने। फिर से देखिए 11th टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म क्या है? 11 टर्म निकालना है। नॉर्मल सीरीज क्या दिया हो? -3, -1/2, 2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले टर्म निकालने के लिए क्या जरूरी है ये मैं थोड़ा सा आपको अभी समझा देता हूं। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। नॉर्मल जनरली आप लोग जानते होंगे बच्चों। उसके बाद A1 हम निकाल लेते। A1 की वैल्यू हो गई -3 जो कि फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फर्स्ट टर्म। हम निकालेंगे डी डिफरेंस A2 माइनस A1, यानी A2 की वैल्यू के -1/2 माइनस A1 की वैल्यू के -3, यानी -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1। 2 और 1 का एलसीएम 2 -1 3 2 जा 6, यानी कि हो गया 5/2 डी की वैल्यू। अब हमें बच्चों निकालना है 11वां टर्म। कौन सा टर्म निकालना है सर? A11। A11 के लिए नॉर्मल क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर आप A प्लस n माइनस वन इंटू डी से भी आते हैं तो A की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे बच्चों कितनी? -3 हो गया, प्लस n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू ये हो गया नंबर ऑफ टर्म 11 माइनस 1 इंटू डी। आप फॉर्मूला से भी आ सकते हैं। an बराबर जो फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगभग में इलिजिबल है बच्चों, पूरे चैप्टर में यही इलिजिबल है। तो यहाँ -3 प्लस ये 11 में से 1 चला गया 10 इंटू डी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 5/2, यानी 2 से कट गया 5 बार में, यानी -3 प्लस 5 5 25, यानी रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 20।
2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कितना, बी। इस तरह के आसान क्वेश्चन इजी वे में आपको ऑब्जेक्टिव में 2024 के एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं बच्चों एपी से। 2024 के एग्जाम में जो है, एग्जाम में आपको इस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ आगे बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं बच्चों, आइए ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, ये बॉक्स वाला सर मुझे बहुत परेशान करती, कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं करेगी। नॉर्मल पहला नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, 2 है, बॉक्स है, कॉमा 26 है। आप जिस पैटर्न से बना रहे थे अभी उसी पैटर्न से चलना है, पैटर्न को चेंज नहीं करना। नॉर्मल क्या जान रहे थे कि सर इसको तो हम लोग सर A1 बोलते हैं, सर इसको हम लोग A2 बोल सकते हैं, इसको हम लोग A3 बोल सकते हैं। A1 A2 A3 हो गया, नॉर्मल हो गया बच्चों। अब क्या है कि A3 की आपको वैल्यू दी गई है, A3 की वैल्यू दी गई बच्चों A+2 इंटू डी बराबर कितना दिया गया, 26, यानी A3 का फॉर्मूला हो गया A+2 इंटू डी बराबर 26। हमें चूंकि A2 निकालना है, A2 के लिए हो जाएगा A+D। A की वैल्यू मुझे मालूम है, D का वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा हमें टर्म नहीं निकल सकता, तो D का वैल्यू ये दे के जाएगा बच्चों आपको। A की वैल्यू जो होगी वो होगी बच्चों 2+2 इंटू डी बराबर हो गया 26। ये प्लस उधर जाकर माइनस, यानी 2D बराबर हो गया 24, यानी कट गया, यानी D बराबर कितना हो गया बच्चों 12। अब यहाँ हो गया A की वैल्यू जो हो गया बच्चों हमारे, A की वैल्यू होगी 2 प्लस D की वैल्यू कितनी होगी 12, यानी 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी बॉक्स में भरा जाएगा कितना 14। समझ में आ रहा बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका मैं समझाने के लिए आपको तैयार हूं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? मेरा कंडीशन में इतना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं नंबर 2, उसको कैसे बनाएंगे जो ध्यान दीजिएगा। बॉक्स है बच्चों, बॉक्स था सर, उसके बाद 13 था, फिर बॉक्स था सर, उसके बाद फिर से 3 था। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लिया जाए। क्वेश्चन था बॉक्स 13 बॉक्स 3, बॉक्स 13 बॉक्स 3। अब क्या प्रॉब्लम है ना सर कि ये इधर बॉक्स खाली, कोई बात नहीं, आप इधर से अगर मान लीजिए, इसे अगर हम लोग मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, हमें वैल्यू मानने से कोई नहीं रोक सकता। सर मैं रोकूंगा, नहीं रोक सकते बच्चों, आप भी नहीं रोक सकते। नॉर्मल क्या हो जाता है कि अगर इधर से वैल्यू एलिजिबल है तो इधर से आप A1 को शुरू कीजिए, टर्म को काउंट करना चालू कीजिए, और अगर नहीं है तो आप इधर से टर्म को काउंट करना चालू कीजिए। बॉक्स के क्वेश्चंस में आपको एक मैं बिग पॉइंट इसका बता दे रहा हूं कि इसमें आपको स्टार्टिंग में वैल्यू ऑलवेज दिया रहेगा, और नहीं भी अगर दिया रहता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो A1 जो है बच्चों वो हो गया आपका 3, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। इसके बाद ये हो गया आपका A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू होगी A+2 इंटू डी। A की जो वैल्यू होगी बच्चों होगी 3+2 इंटू A3 की वैल्यू भी दी गई है बच्चों आपको 13, यानी ये प्लस इधर आके माइनस, 13 - 3 इक्वल टू 2D, यानी कि 10 इक्वल टू हो गया बच्चों 2D, यानी कट गया, यानी 5 इक्वल टू किसकी वैल्यू होगी, D की वैल्यू। D की वैल्यू जो होगी कितनी होगी 5। अब हमें यहाँ जो रिजल्ट निकालना है A2 का निकालना है। A2 का वैल्यू हो जाएगा A+1 इंटू डी। A का वैल्यू हो गया बच्चों 3 + 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया कितना, D का वैल्यू हम लाए हैं बच्चों 5, D का वैल्यू हो गया 5 बन जा 5, तो 5 और 3 कितना होगा बच्चों 8, यानी A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट हमारा क्या है A4 के लिए फॉर्मूला क्या जनरेट होगा बच्चों A+3 इंटू डी, यानी A की जो वैल्यू वो कितनी हो गई 3 + 3 इंटू डी की वैल्यू बच्चों हमने कितना लाया है 5, तो 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, यहां हो जाएगा 18। तो आपको इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैंने बोर्ड्स इसमें आपको और भी सेक्शंस में रखे हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको बना कर देख सकते हैं। एक मैं 5 नंबर बता देता हूं, वो नॉर्मल क्या है जो ध्यान दीजिएगा। बॉक्स 38 है, बॉक्स हो गया बच्चों 38, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, 3 बॉक्स है बच्चों, बॉक्स 38 ट्रिपल बॉक्स -22 कॉमा का बाद एलिजिबल। अब नॉर्मल इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया बच्चों A5, ये हो गया A6। मैं बार बार समझा रहा हूं कि आपको हमेशा वन साइड में कोई फर्स्ट टर्म का वैल्यू या तो इस साइड से या इस साइड से आपको दिया ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, नॉर्मल बेसिक बात है। अगर इस तरह का कंडीशन जनरेट होता है बच्चों तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं सर, नॉर्मल सबसे पहले A1 की जो वैल्यू दी गई है यानी आपको
फर्स्ट टर्म दिया गया है वो हो गया -22। इसके बाद क्या है ए फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू हो गया ए प्लस 4 इंटू डी। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 38, ए की वैल्यू हो गई -22 प्लस 4 इंटू डी। अब ये माइनस इधर आके हो जाएगा बच्चों हमारा क्या चाहिए, प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 22 इक्वल टू हो जाएगा 4d। अब यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ऐड करेंगे तो 8 2 0 और ये हो गया 6 इक्वल टू 4d। अब यहाँ ये कट गया बाबू 15 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू हमारी जो आ गई 15 आ गई। अब हमें निकालना है बच्चों A2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -22 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, यानी कहने का मतलब -22 प्लस 15, यानी रिजल्ट हो गया इसका बच्चों -7। अब A3 का वैल्यू तो a प्लस 2 इंटू डी हो गया। a का वैल्यू कितना हो गया -22 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू देख सकते हैं बच्चों 15 2 या कितना हो गया 30, -22 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 30। अब यहाँ पर 30 हो गया बच्चों, तो रिजल्ट यहाँ A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, A3 की वैल्यू 8। इसी तरह से आप समझ रहे हैं A4 भी निकालना हो सकता है, a प्लस 3 इंटू डी हो जाएगा बच्चों। a की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी -22 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू होगी 15, 15 3 जा 45 -22 प्लस 45, यानी यहाँ पे रिजल्ट जो हो गया वो कितना हो गया 23। यहाँ भी आपका बच्चों हो गया 23। इसी तरह से आप A5 को भी निकाल लीजिए। आसान पैटर्न है, इजी क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से मैं दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, समझ पा रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP, एक AP है बच्चों, वो किस प्रकार से है 3 है 8 है 13 है 18 है डॉट 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 78 है 78 है। ये आपका हो गया A1, ये आपका हो गया बच्चों A2, ये आपका हो गया A3, ये आपका हो गया A4। चूंकि डॉट डॉट सीक्वेंस के बाद है तो मुझे ये नहीं मालूम, तो ये हो गया AN। ये किस टर्म में है मुझे ये बात की नहीं जानकारी है, इसलिए मैं इसे एलिजिबल करता हूं AN के लिए। AN का वैल्यू मैं मानकर चल रहा हूं। तो A1 की वैल्यू होगी बच्चों 3 और D की वैल्यू बच्चों निकालना है तो A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 का दोस्त हो गया 8, A1 का दोस्त था 5, D की वैल्यू हो गई कितनी 3, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इसके बाद एक AN दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों। AN लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 78, और हमें पता लगाना है कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म जो है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म है इक्वल टू व्हाट। तो नॉर्मल क्या है कि AN बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी होगी 78, A का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू हो गया बच्चों, वो डी की वैल्यू कितनी हो गई ध्यान दीजिएगा 3 हो गया। अब ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में 78 माइनस 3 इक्वल टू होगा बच्चों n माइनस 1 इंटू 3। अब ये हो गया बच्चों 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये कट गया 25 टाइम्स में, यानी कि 25 इक्वल टू हो गया बच्चों n माइनस 1, ये माइनस इधर आके प्लस, यानी 25 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 26, यानी कि 78 जो है वो 26 नंबर ऑफ टर्म के लिए एलिजिबल है। n इक्वल टू 26, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया इसका बच्चों, यानी कि इस तरह से ये 26 टर्म ये हमारा 78 जो है क्या होगा जनरेट होगा, या फिर पाया जाएगा, या फिर मिलेगा। कोई दिक्कत बच्चों। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आगे मैं देख रहा हूं, ये भी उसी तरह के फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालना है फिर से बच्चों इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। जो AP दिए गए उसमें पता लगाना है कि जो लास्ट टर्म है वो कौन से टर्म में है, कौन से नंबर ऑफ टर्म में है, ये पता लगाना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। आइए देखते हैं। 7 हो गया, 13 है, 19 है डॉट 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 205 है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, ये हो गया वैल्यू जो हो गया सर वो हो गया हमारा A1, ये जो वैल्यू होगा वो हो गया A2 सेकेंड टर्म, ये हो गया बच्चों हमारा A3, और ये हो गया बच्चों चूंकि जानकारी नहीं है सर तो ये हो गया AN लास्ट टर्म। अब नॉर्मल इसमें क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा कि A1 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 7 हो गया, A2 का जो वैल्यू हो गया बच्चों 13 हो गया। अब हमें यहाँ D निकालनी है, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 इस्तेमाल करेंगे, यानी 13 माइनस 7 इस्तेमाल करेंगे। D के बच्चे हो जाएगी वैल्यू कितनी 6, D की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक वैल्यू और दिया गया है AN कितना है बच्चों 205, और हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ टर्म
यानी बोले तो शॉर्टकट में n इक्वल टू व्हाट, तो इसमें वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला सारे कंडीशंस के लिए एलिजिबल है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया बच्चों। ए एन की वैल्यू हो गया 205, ए की वैल्यू हो गई बच्चों 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारा कितना हो गया दोस्त, डी का वैल्यू हो गया 6 सर, बिल्कुल सही। अब ये प्लस इधर आके माइनस 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6 है ना। अब इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 2 उधर हो गया, तो आपका हो गया 198 इक्वल टू हो गया बच्चों n माइनस वन इंटू 6। अब से 6 से ये देखिए कितना बार में कट रहा है, 33 टाइम्स में कट गया, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यानी बच्चों ये n माइनस में है, इधर आके प्लस में, यानी 33 प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू n, यानी n बराबर हो गया 34। यानी कहने का मतलब कि 215 जो है 34 नंबर ऑफ टर्म में जो है ये सीरीज में 34 टाइम्स में जो है 34 नंबर ऑफ टर्म में जो है 205 जो है प्राप्त होगा या फिर वैल्यू मिल जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आसान पैटर्न पे मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। इसमें दो तरह के ज्यादातर केस देखे जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले पता लगा लो वैल्यू क्या क्या दिया गया है, वैल्यू ए का दिया गया, डी का दिया गया, ए एन का दिया गया। कंडीशन नंबर 2 कि कौन सा चीज निकालना है, ये किस चीज को निकालना है, बाबू क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू। उसके बाद आप फॉर्मूला में सारे वैल्यू को पुट कीजिए और इजी वे में वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, उसके लिए हम एक पेज ले लेते 18,15 अपॉन 1/2 हो गया बच्चों, कॉमा 13 माइनस 47, 13 माइनस 47। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल डील करना है इसको, ये हो गया बच्चों A1, ये हो गया बच्चों A2, ये हो गया बच्चों A3, ये हो गया बाबू AN, यानी कि लास्ट टर्म। हमें पता ही नहीं है कि कौन सा टर्म है, तो मैं कैसे बता दूं, बोलो सर बता दीजिए प्लीज, ऐसे कैसे बता दूं, ऐसे कैसे बता दूं यारा। A1 18 यानी फर्स्ट नंबर, इसके बाद डी की वैल्यू 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस 81/1 231 माइनस 36 यानी डी की वैल्यू माइनस 5/2। उसके बाद ए एन की वैल्यू माइनस 47, एन की वैल्यू व्हाट, समझ में आ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले ये पता कर लिया गया कि क्या दिया गया है। ये सारे केस जो है गिवन है, ये सारे वैल्यू जो है दिए गए हैं यानी गिवन है। हमें निकालना है एन, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। कंडीशन फॉर्मूला का वही आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए एन के वैल्यू होगी माइनस 47, ए की वैल्यू बच्चों होगी कितना 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू होगी बच्चों कितना, डी की वैल्यू होगी माइनस 5/2, यानी माइनस 47, ये प्लस इधर आके माइनस 18 इक्वल टू माइनस 5/2 और ये वैल्यू बराबर है n माइनस 1 के। अब यहाँ हो गया, देखिए देखा जाए बच्चों तो माइनस 65 इक्वल टू माइनस 5/2 n माइनस 1, माइनस माइनस कट गया 13 बार में, तो यहाँ 13 2 जा 26 इक्वल टू हो गया बच्चों n माइनस 1। अब ये माइनस इधर आके प्लस, यानी 26 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी 27 इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है अगर कौन सा बच्चों 27 है। कौन सा नंबर ऑफ टर्म है 27 है। तो नंबर ऑफ टर्म जो बन गया इसमें, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू हो गया बच्चों 27। अब जब 27 का वैल्यू रखने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर रिजल्ट माइनस 47 आ रहा है। इस पैटर्न से आप उसे चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की सीरीज में और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। कहता है चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। कहता है कि दिखाना है कि जो एपी का सीरीज दिया गया है उसमें क्या माइनस 150 जो है एलिजिबल है, क्या उस सीरीज में माइनस 150 फाइंड है, क्या उस सीरीज का हिस्सा माइनस 150, क्या इस एपी के सीरीज में नंबर ऑफ सीरीज में जो है माइनस 150 आ सकता है, ये हमें दिखाना है बच्चों। तो नॉर्मल चेक करने का पैटर्न क्या है कि अभी फिर वही काम कर लिया जाए कि एपी 11 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अभी एक पल के लिए मान लेते हैं बच्चों कि माइनस 150 जो है एक एपी का लास्ट टर्म हो सकता है, यानी A1, A2, A3, A4 और इसे बोल दिया हमने AN। चेक कैसे होगा नॉर्मल देखिएगा।
A1 की वैल्यू होगी बच्चों 11, तो D की वैल्यू जाहिर सी बात है 8 माइनस 11, यानी D की वैल्यू होगी बच्चों -3, यानी AN और लास्ट टर्म जो हो गया -150, यानी N का वैल्यू हमें क्या करना, निकालना है। तो AN बराबर हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का -150, A का वैल्यू कितना हो गया 11 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, D का वैल्यू का बच्चा -3, -150, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया बच्चों, बराबर -3 N माइनस 1 हो गया। अब कहने का मतलब यहाँ हो गया -161 इक्वल टू -3 N माइनस 1। अब यहाँ हो गया -161 बाई -3 इक्वल टू N माइनस 1। ये माइनस माइनस कट गया, ये 3 से आपका ये नहीं कट रहा है, तो ये जो कंडीशन बन जाएगा 161/3 प्लस 1/1 इक्वल टू N, नंबर ऑफ टर्म इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अगर ये नंबर ऑफ टर्म, ये सीक्वेंस में ये नंबर ऑफ टर्म नहीं एलिजिबल है, ये फाइंड वैल्यू नहीं है, तो -150 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एपी सीरीज, यानी -150 जो है इस एपी सीरीज का हिस्सा यानी पार्ट जो है नहीं है, या -150 जो है इस नंबर ऑफ सीरीज में -150 एलिजिबल नहीं है। इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द 31 टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म इज 31 एंड 38 एंड 16 टर्म इज 73। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से पैटर्न क्वेश्चन का कहा गया है कि अगर 11 टर्म जो है 38 है, यानी 11th टर्म जो है वो है 38, उसके बाद 16 टर्म जो है यानी A16 जो है वो हो गया 73, तो हमें 31 टर्म निकालना है, 31 टर्म निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। A11 का जहां तक बात किया जाए तो हो गया A प्लस 10 इंटू डी बराबर हो गया बच्चों 38। A16 का जहां तक बात किया जाए तो A प्लस 15 इंटू डी बराबर हो गया 73, यानी कहने का मतलब हो गया बच्चों माइनस 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 कैंसल आउट, यानी रिजल्ट हो गया -5D इक्वल टू माइनस। अब यहाँ देख लीजिए 73 में आप घटा लीजिए, है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये हो गया 13 में से 8 चला जाएगा 5, और ये हो गया 6 में से 3 चला गया 3, माइनस से माइनस कट गया, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 7, डी की वैल्यू हो गई कितनी 7, यानी कि डी का वैल्यू हमें मिल चुका है। और अब हम यहाँ से किसी एक में, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में जो रख के हम ए का वैल्यू पता लगा सकते हैं। कैसे, a प्लस 10 इंटू डी बराबर हम मुझे मिल रहा था 38, यानी a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू हो गई 7 इक्वल टू 38, यानी a प्लस 70 इक्वल टू 38, यानी a इक्वल टू हो गया 38 माइनस 70, यानी a इक्वल टू हो गया 10 में से 8 चला जाएगा 2, 6 में से 3 चला जाएगा 3, -32। अब बच्चों हमें निकालना है जो है, क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा कि हमें अब निकालना है A31 की वैल्यू। तो A31 के लिए A प्लस 30 इंटू डी का फॉर्मूला एलिजिबल है। A की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -32 प्लस 30 इंटू डी की जो वैल्यू हो गई कितनी 7, यानी हो गया बच्चों -32 प्लस 2 10। अब 2 10 में आप -32 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 उधर चला गया, 20 इधर आ गया, 30 हो गया, और 2 और आ जाइए तो 178 आंसर, यानी A31 जो है वो -178 है। अब सवाल है कि सर किए तो किए कैसे इसको। नॉर्मल है बच्चों, देखो कुछ नहीं किया गया इसमें। सबसे पहले A11 का वैल्यू दिया गया था, A16 का वैल्यू दिया गया था, दोनों को हम इक्वेशन बना करके इस तरह से लिख लिए, है ना। उसके बाद A से A कैंसिल हो गई, D का वैल्यू मिल गया। हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि किसी भी टर्म को निकालने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन का होना जरूरी है, 2 एलिजिबल वैल्यू का होना आवश्यक है। एक तो A हो जाए, दूसरा बच्चों हो जाए हमारा D। तो A का वैल्यू, D का वैल्यू पता लगा लिए, किसी भी क्वेश्चन में रख के हमने A का वैल्यू निकाल लिया। A का वैल्यू निकालने के बाद नंबर ऑफ टर्म A31 निकालना था, A प्लस 30 इंटू डी का फॉर्मूला, यानी कि A31 की वैल्यू हो गई 178 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक AP है जिसमें 50 टर्म है, ठीक है, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, चूंकि पहले ही बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 50, थर्ड टर्म 12 दिया गया है, और लास्ट टर्म यानी कि जो 50 लास्ट टर्म जो है वो कितना दिया गया है बच्चों 106। तो हमें निकालना है
829। अब नॉर्मल क्या करता है ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड टर्म बच्चों दिया हुआ है, थर्ड टर्म जो है यानी A3 इक्वल टू हो गया 12। अब 50 टर्म कितना दिया हुआ है, यानी A50 जो है बच्चों वो हो गया कितना हमारा 106। अब A3 का फॉर्मूला जनरेट कर लीजिए बच्चों, तो हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 12। A50 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 49 इंटू डी इक्वल टू 106। ये हो गया है बच्चों माइनस 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 कैंसल हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 47D इक्वल टू माइनस, यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा लगभग 106 में साइड में रफ करके दिखा देता हूँ, 12 जो है ये हो गया 4 और यहाँ कितना हो गया आपका बच्चों, ये हो गया आपका 9 ये 94 माइनस 94। वी नो दैट कि 47 9 जा 47 2 जा माइनस माइनस कट गया, यानी डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों लगभग 2। अब इसके बाद जैसे ही डी का वैल्यू आपको मिला है उसके बाद नॉर्मल आपको इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, डी की वैल्यू मिल जाने के बाद अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे डी ने ए को घर से भगाया। अब यहां पर देखिए डी आ गया बच्चों, A3 का फॉर्मूला हमने यहां पर बना कर रखा है, इसी में हम डी के वैल्यू पुट कर देंगे। A3 बराबर हो गया बच्चों A प्लस 2D इक्वल टू मारेंगे, आंसर आएगी 12। ए की वैल्यू हमें निकालना है, A प्लस 2 इंटू डी के वैल्यू कितना हो गया 2 इक्वल टू 12, यानी यहाँ हो गया बच्चों A प्लस 2 2 4 इक्वल टू 12, यानी A बराबर हो गया 12 माइनस 4, यानी A की वैल्यू हो गई D। अब यहाँ A29 निकालना बच्चों, A प्लस 28 इंटू डी का फॉर्मूला बना लेते हैं। A का वैल्यू हमें मिल गया है 8 और D का वैल्यू मिल गया है 2। A का वैल्यू हो गया 8 प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी 8 28 2 जा कितना हो गया 56, यानी यहाँ कितना हो गया बच्चों 64, यानी A29 का जो वैल्यू हो गया बच्चों वो हो गया 64। समझ में आ रहा है बच्चों, आसान पैटर्न है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। इस तरह के आपको 2024 के एग्जाम में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस यहाँ से होने वाले हैं। आने वाले समयों में और बेहतरीन मैं करने के लिए आप लोग के बीच संदर्भ में मौजूद हूँ। आप मेहनत लगातार करते रहिए, सिखाना मेरा काम रहा। इफ थर्ड एंड 9th टर्म, यानी थर्ड टर्म जो बच्चों दिया गया है वो 4 और 9th टर्म जो दिया गया है -8, पूछ रहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा एपी का टर्म, यानी फिर से कह रहा है कि कौन सा है टर्म पता ही नहीं चल रहा, तो ऐसे केस में उसे हम बोलेंगे an कौन है 0 पता लगाना है कि 0 जो है वो कौन सा टर्म है, मुझे बिठाओ वरना मैं मारूंगा। ओके, तो नॉर्मल आपको देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, काफी आसान है। थर्ड टर्म फिर से दिया हुआ, यानी कि A3 की जो वैल्यू दी गई बच्चों वो दिया गया 4 और A9 का जो वैल्यू दिया गया वो -8, यानी कहने का मतलब A3 का जो वैल्यू हो गया वो होगा A प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू हो गया 4 और उसके बाद A9 का जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया A प्लस 8 इंटू डी इक्वल टू -8, यानी माइनस 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 कैंसल, -6D इक्वल टू हो गया 12, यानी D की वैल्यू जो होगी वो कितना हो गया -2, D का वैल्यू हो गया -2। अब इसके बाद यहाँ पर A3 में रखेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू हो गया 4, A का वैल्यू यहाँ पर A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया बच्चों -2 इक्वल टू 4, यानी A प्लस 2 जो -4 इक्वल टू 4, यानी A इक्वल टू हो गया बच्चों 8, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी A का वैल्यू हो गया 8, D के वैल्यू हो गया -2। अब हम एक तरह से यहाँ कह सकते हैं AN बराबर 0 दिया गया है, A का वैल्यू हो गया बच्चों कितना 8, D का वैल्यू हो गया -2, D का वैल्यू हो गया -2। अब 0 कौन सा टर्म है वो निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी। फॉर्मूला कंसीडर करेगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी AN का वैल्यू हो गया बच्चों 0, A की वैल्यू हो गया बच्चों 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया सर -2, ये +8 इधर आ गया -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, माइनस माइनस कट गया 2 4 जा 4 टाइम्स, यानी 4 बराबर n माइनस 1, यानी 5 इक्वल टू हो गया बच्चों n का वैल्यू हो गया 5, यानी कहने का मतलब A5, यानी सीरीज में 5th टर्म जो है वो कितना होगा, वो 0 होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जी सर। तो इसी तरह का और कुछ ये भी देख लीजिए, The 17th term of AP exceed is 10th term by 7। कहता है एक AP में जो है फाइंड द कॉमन, एक 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 क्या कर रहा है एक्सीड, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों ज्यादा है, यानी 7th क्या है ज्यादा है।
ठीक है भाई, अब ज्यादा है तो क्या करना है, यानी A17 जो है बच्चों 10 टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा थी ऑलरेडी ज्यादा, तो मैंने उसको ज्यादा कर दिया, ज्यादा एक्सीड। A7 का फॉर्मूला A + 16D। अब सिर्फ हम यहाँ कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू निकाल लिए नॉर्मल, यानी 16D A + 9D + 7, A से A मर गया, 16D - 9D = 7, 7D = 7, D = 1। ओ माई गॉड, यानी कहने का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7 आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये जो था बच्चों हमारा बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सा क्वेश्चन जो है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मैं इसका बार बार ख्याल कर रहा हूं ताकि आप लोग देखने में बोरिंग ना फील हो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि शॉर्ट्स वीडियो में डाल रहा हूं, जहां ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं उस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर देता हूं। तो ये आपको एपी का पार्ट 1 मैंने आपको दिखलाया, इसी तरह के और जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चों वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। आप अपना ढेर सारा प्यार आपको हमको आपके इस चैनल पर मिल रहा है, आपके माध्यम से आप अपने चैनल को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एग्जामिनेशन 2024 के लिए संकल्प लीजिए। और आइए हम दोनों मिल करके, बड़े भाई छोटे भाई मिल करके एक बेहतरीन मजबूत टीम बन करके 90+ मार्क्स का हम लोग 90 से 95+ मार्क्स का जो है हम लोग ख्वाब देखते हैं और इस सपने को पूरा करते हैं। मैं रवि कुमार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।